अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक डायरेक्टर होम्योपैथी हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, जब नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के इलेक्शन हो रहे होते हैं तो मैं अपने पहले व्लॉग्स में भी बता चुका हूं कि नॉमिनेशन की कुछ सीट्स होती हैं, जो हर सूबे की एक सीट होती है, और फेडरल गवर्नमेंट फिर वो सूबों को लिखती है कि जी आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर्स का एक पैनल जो है वो हमें भिजवा दें, ताकि उस उनमें से एक साहब को जो है वो नॉमिनेट किया जा सके बहैसियत मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी। तो फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो ये प्रोसेस शुरू किया। अगस्त की 11 तारीख को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ NHS-R&C जो है वो डील करती है इसको, उन्होंने लेटर लिखा पंजाब गवर्नमेंट को कि जी आप एक पैनल भिजवा दीजिए। तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो उस पर शुरू किया अमल करना, और वो कुछ तवील हो गया। उसके बाद फिर सितंबर में भी एक लेटर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने 27 तारीख को फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो एक लेटर फिर लिखा, रिमाइंडर लिखा कि जी आपने देर कर दी और वो हमें भिजवा दीजिए। यानी कल 6 नवंबर को 3 नाम फाइनल करके उन्होंने वो फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो भिजवा दिए। अच्छा, ये जो नॉमिनेशन होती है, ये जो यूएच प्रैक्टिशनर एक्ट 1965 है, इसकी सेक्शन 5A जो है उसके तहत ये नॉमिनेशन जो है वो होती है, और वो अब पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो कर दी है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना ये नॉमिनेशन जो की है ये मेरिट पे की है। ये हमारे ज़राए ने बताया कि वो मुसलसल इस पे काम करते रहे, और चूंकि इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आई थी। अच्छा, हुआ ये कि इस पे भी मैंने एक व्लॉग जो है वो शेयर किया था। चूंकि ये कबल वक्त मैंने ये व्लॉग अपलोड किया था, तो बहुत से लोगों ने जो है वो इस दफ़ा अप्लाई किया, तो वो मुश्किल हो गया हेल्थ डिपार्टमेंट को जो है वो उनमें से इंतखाब करना। तो फिर डिपार्टमेंट ने ये जो है वो किया कि इसका एक बाकायदा मेरिट बनाया जाए, और जो मेरिट पे जो नंबर 1, 2 और 3 आएंगे उनको जो है वो भेज दिया जाएगा। तो ये आपके सामने जो है वो लेटर में जो नाम जिन लोगों के आए, उनमें जो पहला नाम है वो मिस्टर गुलाम अब्बास होम्यो डॉक्टर हैं। इनका ताल्लुक जो है ये शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट से है। और दूसरे नंबर पे हैं मिस्टर मोहम्मद काशिफ असलम मलिक साहब, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। और तीसरे नंबर पे मिस्टर मोहम्मद खावर अब्बास साहब हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। और ये जो तीसरे नंबर पे हैं BHMS किया हुआ है इन्होंने, और ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जो डिपार्टमेंट है उससे ताल्लुक़ रखते हैं। जो दूसरे नंबर पे काशिफ मलिक साहब हैं, ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस करते हैं और साथ साथ जर्नलिस्ट भी हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और मास्टर भी किया हुआ है इन्होंने, और इनका भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी पुराने तजुर्बाकार होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। और जो नंबर 1 पे हैं गुलाम अब्बास साहब, तो ये मैंने अभी इनको कॉल की और इनसे बात की। तो ये मेरे स्टूडेंट हैं। मुल्तान कॉलेज में मैं पढ़ाता था, तो ये मुल्तान कॉलेज में उस वक्त पढ़ते थे और रेगुलर क्लासेस अटेंड करते थे। ये आज उन्होंने बताया कि जी आप फार्मेसी पढ़ाते थे, तो हम फार्मेसी की क्लासेस आपकी रेगुलर अटेंड किया करते थे। तो ये आज इंकशाफ हुआ कि ये मेरे शागिर्द भी हैं, और आजकल ये THQ हॉस्पिटल मुरीद के में जो है वो तैनात हैं। और इन्होंने DHMS पहले किया था, फिर खैबर यूनिवर्सिटी पेशावर से इन्होंने BHMS किया है। BHMS करने के बाद इन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से अल्ट्रासाउंड में MSc किया हुआ है। 2 साल की जो है वो डिग्री जो है वो इन्होंने हासिल की हुई है। इनका जो गवर्नमेंट की जॉब करते हुए जो इनका एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 17 साल से ये गवर्नमेंट की जॉब में है, और इससे पहले भी ये होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो 29 साल कोई तकरीबन इनका जो है वो एज ए होम्योपैथिक डॉक्टर का एक्सपीरियंस है। और हमें बड़ी खुशी है कि मेरिट पे ये सारा काम हुआ है। ये 3 लोगों का पैनल है, और इनको डॉक्टर साहब को मेरिट पे, गुलाम अब्बास साहब को हेल्थ डिपार्टमेंट में नंबर 1 पे रखा है। अब देखना ये है कि फेडरल गवर्नमेंट में भी क्या इसको मेरिट पे ही किया जाएगा, या वहाँ पे कोई अगर किसी की सिफारिश होगी तो ये निचले 2 लोगों में से भी कोई आ सकता है। तो ये अब फेडरल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। मैं जब फेडरल गवर्नमेंट में था, 2006 के इलेक्शन भी हमने करवाए थे, मैं डेपुटेशन पे था वहाँ पे फेडरल मिनिस्ट्री में, तो वहाँ पे हमने इसका मेरिट बनाया था।
जो इलेक्शन में कामयाब हो गए थे उनका नोटिफिकेशन भी किया था, और साथ ही जब ये जो नॉमिनेशन वाले थे इनका भी हमने एक मेरिट बनाया था, क्योंकि बहुत से लोगों के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए थे और उसमें जो मेरिट पे फिर जो लोग पूरे उतरे उनको हमने इसमें लिस्ट में जो है वो शामिल किया था। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि पंजाब से जो है वो ये मरहला मुकम्मल हो गया है और सोशल मीडिया पे भी ये लेटर जो है वो वायरल हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब की तरह से दीगर सूबों ने भी इसको इसी तरह से मेरिट पे इंतखाब किया होगा, और अगर आप मेरिट पे इंतखाब करेंगे तो अच्छे लोग और तजुर्बाकार लोग जो हैं वो जो सही मानों में प्रैक्टिशनर हैं और प्रैक्टिशनर्स के मसाइल को समझते हैं वो लोग आगे कौंसिल में जाएंगे और इनके मसाइल के हल का बंदोबस्त भी करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि बाकी सूबों से भी इसी तरह से मेरिट पर हुआ होगा और लोग आ गए होंगे। और लेकिन अब चूंकि इलेक्शन जो है वो उसका अभी कोई कंफर्म नहीं है कि किस वक्त होना है, तो ये थोड़ा सा डिले अब ये प्रोसेस भी जो है वो हो जाएगा, लेकिन हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपने और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।